राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी भी इंडिया से दूरी बना रही हैं। कहा जा रहा है कि जयंत अब बीजेपी के करीब आ रही हैं। जयंत ने 12 फरवरी को बागपत के छपरौली में होने वाली स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाने की तैयारी है, लेकिन इसके लिए पीएम का समय मांगा गया है। हालांकि पार्टी के लोग कार्यक्रम रद्द होने के पीछे प्रतिमा का बेस स्ट्रक्चर तैयार न होने की वजह बता रही हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो रालोद ने बीजेपी के एक बड़े नेता के जरिए संपर्क साधा। जयंत की बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात भी हो चुकी है। जयंत ने बीजेपी के सामने 7 सीटों का प्रस्ताव रखा था। रालोद नेताओं का दावा है कि लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 1 सीट पर बात तय हो गई है। इनमें कैराना, मथुरा, बागपत और अमरोहा लोकसभा सीटें हैं। यह भी तय हुआ है कि यूपी सरकार के विस्तार में भी रालोद का एक मंत्री बनाया जा सकता है। 19 जनवरी को जयंत की सपा मुखिया अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात हुई थी। इसके बाद अखिलेश ने रालोद को 7 सीट दिए जाने की घोषणा की थी। हालांकि सीटें कौन सी होंगी ये पूरी तरह तय नहीं हो पाया था। सूत्रों की माने तो आरएलडी ने 12 सीटों की मांग की थी। उसमें भी मुजफ्फरनगर, बिजनौर और किराना सीटों पर अखिलेश चाहते थे कि सपा के नेता रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ें। जयंत इसके लिए तैयार नहीं माने जा रहे थे और कहा जा रहा था कि इसी को लेकर सपा रालोद की रात बढ़ गई। बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि अब इंडिया दल छोड़ने का मन जयंत की पार्टी बना रही है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव में। लेकिन आपको बता दें, जिस पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी का अच्छा खासा जनाधार माना जाता है, उसी पश्चिमी यूपी में मायावती उनको टक्कर देने के लिए खड़ी होंगी। यानी कि अगर कल को बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं जयंत चौधरी, तो वहां पर उनका सामना मायावती की बसपा से होगा। क्योंकि मथुरा सीट की भले ही बात कर ले तो वहां पर अच्छी खासी पकड़ बीजेपी की रही है पिछले 2 चुनावों से। जयंत चौधरी को वहां पर हार का सामना करना भले ही पड़ा हो, लेकिन अगर वह सीट खाते में आती है तो एक तरीके से उनकी जीत सुनिश्चित मानी जाएगी। लेकिन इन सीटों पर बसपा अच्छा खासा उनके लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। तो जरूरी है कि एनडीए बसपा को भी अपने पाले में करे, नहीं तो पाले में ना करने से हो सकता है कि थोड़ा बहुत वोट बैंक का नुकसान हो। लेकिन यह बात तय है कि मायावती के आने ना आने की बात तो दूर, लेकिन जयंत चौधरी का अखिलेश के साथ छोड़ने से इन 3 से 4 सीटों पर जीत पक्की मानी लगभग जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ही आरएलडी के लिए मुसीबत बनी हुई थी। अब बीजेपी से ही हाथ मिलाकर वह मुसीबत वह दूर करना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश के लिए बड़ा झटका साबित होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।